Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ में आज बात करेंगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूनिट्स के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 12th के एग्ज़ाम में आता है वो है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अर्थात पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है और इसके कौन कौन से प्रमुख उपकरण पाए जाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पुनर्योगज डीएनए तकनीक की सबसे पहला जो उपकरण पाए जाते हैं या जो आवश्यक होती है उसकी बात करेंगे, यानी एंजाइम की बात करेंगे। पुनर्योगज डीएनए तक के अंतर्गत जब हम नया डीएनए विकसित करते हैं तो सबसे पहले हमें एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है और साधारण तौर पे हम ये जानते हैं कि एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक होता है, बायो कैटलिस्ट होता है। और यह जो एंजाइम जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक में प्रयोग में आता है वो दो प्रकार के एंजाइम की चर्चा हम करेंगे। एक को कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और दूसरे को बोलते हैं ज्वाइनिंग एंजाइम या सीलिंग एंजाइम। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। वैसे एंजाइम जो डीएनए के खंडों को काटने का काम करते हैं, डीएनए के अणुओं को काटने का काम करते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। चूंकि यह एंजाइम डीएनए के खंडों को काटता है इसे हम आणविक कैंची भी कहते हैं, सीजस कहते हैं। अगर हम प्रतिबंधन एंजाइम के श्रेणी की बात करें तो ये एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम हो सकते हैं, इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम हो सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो है कि पहला विकसित रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कौन था। पे आप आंसर करेंगे हाइंड 2 जो कि एक हीमोफिलस नामक जीवाणु से प्राप्त किया गया था। ये है प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर हम दूसरे तरह की एंजाइम जिसे ज्वाइनिंग एंजाइम कहते हैं तो वो एंजाइम नाम से ही क्लियर है कि ये डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है। अब जोड़ने की वजह से इसे हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं, सीलिंग एंजाइम भी कहते हैं और एडहेसिव एंजाइम भी कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण डीएनए लाइगेज है। तो डीएनए लाइगेज एक प्रकार का ज्वाइनिंग एंजाइम है। ये था एंजाइम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में विशेषकर पुनर्योगज डीएनए तकनीक में एक आवश्यक उपकरण के रूप में पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।